सभी लोगों को जय मसीह की। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं मेरे एक और नए वीडियो में, और प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने हमको फिर से ये टाइम दिया है। हालेलुया। सो हे मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आइए इस समय में हम लोग परमेश्वर के वचन को सीखेंगे और प्रभु में आगे बढ़ेंगे। सो आइए प्रभु के वचन को हम पढ़ना चाहेंगे। पढ़ेंगे नीति वचन की पुस्तक और अध्याय 4 और वचन 4 हम पढ़ेंगे। लिखा हुआ है, और मेरा पिता मुझे यह कहकर सिखाता था, तेरा मन मेरे वचन पर लगा रहे, तू मेरी आज्ञाओं का पालन कर, तब तू जीवित रहेगा। हालेलुया। यहाँ पर नीति वचन में जो है लिखा हुआ है कि तेरा मन जो है मेरे वचन पर लगा रहे, तेरा मन जो है मेरे वचन पर लगा रहे, मेरी आज्ञाओं का पालन कर, तब जीवित रहेगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वचन है, और आप सभी लोग जो है ये पूरा वीडियो देखिए, तभी वो जो है वचन का अर्थ आपको समझ में आएगा। बहुत इम्पोर्टेंट वचन लिखा हुआ है तेरा मन जो है, परमेश्वर जो है बोल रहा है, तेरा मन मेरे वचन पर लगा रहे और मेरी आज्ञाओं का पालन कर, तब तो जीवित रहेगा। जीवित रहने का मतलब क्या है? सबसे पहली बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग जो कुछ भी करते हैं मन से करते हैं। सबसे पहले अगर कुछ भी काम करना है, पहले हम मन से सोचते हैं, विचार करते हैं, उसके बाद में उस काम को हम लोग शुरू करते हैं। तो हम जो कुछ भी करते हैं शुरुआत हमारे मन से होती है। तो प्रभु का वचन बता रहा है कि तुम्हारा मन जो है परमेश्वर के वचन पर लगा रहे, और जब हमारा प्रभु के वचन पर मन लगा रहेगा तो क्या है, हमको क्या है, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना। जीवित रहने के लिए हमको क्या करना है, इस वचन के अनुसार मेन बात बताना चाहता हूँ कि हम कैसे जीवित रहेंगे। जीवित रहने का मतलब ये है कि अनंत जीवन कैसे पाएंगे, हमेशा की जिंदगी कैसे पाएंगे, हम स्वर्ग में कैसे जाएंगे। ये भेद जो इस वचन में लिखा हुआ है, हमको क्या करना है, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना है, तब हम जीवित रहेंगे। इसका मतलब ये है, हमको स्वर्ग जाने के लिए, अनंत जीवन पाने के लिए, हमेशा का जीवन पाने के लिए जो यीशु मसीह ने वादा किया है, हमको जो है प्रभु की आज्ञाओं का पालन करना होगा। तभी जो है हम अनंत जीवन पाएंगे और स्वर्ग में जाएंगे। तो यहाँ पर विचार करने की जरूरत है। हम लोग क्या है, कुछ बहुत लोग ऐसे भी हैं जो कलीसिया में जाते हैं, प्रभु का नाम लेते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं बोलते हैं मैं प्रभु पर विश्वास करता हूँ, प्रभु का नाम लेता हूँ, कलीसिया में जाता हूँ। चलिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेन बात ये मैं बताना चाहता हूँ कि हमको जो है सिर्फ नाम लेना ही काफ़ी नहीं है, कलीसिया में जाएंगे ये काफ़ी नहीं है, हमको वो भी सब करना है, लेकिन साथ में हमको जो है, और ये बहुवचन है, मैं फिर पढ़ूंगा, लिखा है तू मेरी आज्ञाओं का पालन कर, तब जीवित रहेगा। आज्ञाओं जो है वही बहुवचन है, एक वचन, दो वचन, बहुवचन। तो आज्ञाओं ये बहुवचन लिखा हुआ है। हमको क्या करना है, प्रभु की सिर्फ एक ही आज्ञा का पालन नहीं करना है। जैसे कि हम कलीसिया में जाते हैं और हम झगड़ा भी करते हैं, पाप भी करते हैं, अपराध करते हैं, प्रभु का नाम लेते हैं, तो एक ही आज्ञा मानने से क्या हम स्वर्ग में चले जाएंगे? नहीं। हमको जो है प्रभु की आज्ञाओं का पालन करना है। इसका मतलब प्रभु की जितनी भी आज्ञा है, हमको ये प्रयास करना है, कोशिश करना है कि प्रभु की हम एक आज्ञाओं पर चलें, तभी हम जीवित रहेंगे, तभी हम स्वर्ग में जाएंगे और अनंत जीवन पाएंगे। इस वचन के द्वारा मैं इस बात पर जोर देता हूँ, बताना चाहता हूँ वचन के अनुसार कि हम सभी लोगों को जो है प्रभु की आज्ञाओं का पालन करना है। सबसे ज़्यादा इस बात पर हमको विचार करना है, हमको जो है इस बात पर के ऊपर अपना मन लगाना है, अपने मन को जो है प्रभु के वचन पर लगाना है। आपका मन कहाँ पे लगा हुआ है, किन चीज़ों पे लगा हुआ है? किसी किसी का मन जो है संसार में लगा हुआ है, घर पे लगा हुआ है, चिंताओं में लगा हुआ है, घर बनाने की उस पर मन लगा हुआ है, शादी करने पर मन लगा हुआ है, खेती पर मन लगा हुआ है, काम काज पे मन लगा हुआ है। ये सब जरूरी है, लेकिन साथ में मैं ये बताना चाहता हूँ कि प्रभु के वचन पर भी हमारा मन लगाना बहुत जरूरी है।
जितना जो है हमारा मन संसार की बातों पर जो हमारा लगा रहता है, संसार के काम काज पर हमारा मन लगा रहता है, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है, उससे ज़्यादा जरूरी ये है कि हमारा मन जो है प्रभु के वचन पर लगा रहे और हमको प्रभु की आज्ञाओं का पालन करना है। इस वचन से मैं दो बातें बताना चाहता हूँ। पहली बात ये है कि हे मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम सभी लोग स्वर्ग में जाना चाहते हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। क्यों? स्वर्ग जाने के लिए, अनंत जीवन पाने के लिए हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। तो क्या करना है? पहली बात हमको ये है कि हमको जो है अपने मन को प्रभु के वचन पर लगाना है। वचन पर जब हमारा मन लगेगा तो हम डेली वचन पढ़ेंगे, लगातार वचन को पढ़ेंगे। और दूसरी बात ये है कि वचन को पढ़ना है और साथ में जो वचन का पालन भी करना है। सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, हमारा मन जो है प्रभु के वचन पर लगाना है, सही है, लेकिन साथ में वचन के अनुसार हमको चलना भी है। जैसे कि लिखा है, सिर्फ वचन को पढ़ने वाले नहीं, वचन को सुनने वाले नहीं, परंतु उस पर जो चलेंगे, मतलब वचन का जो पालन करेंगे, वो धर्मी ठहरा जाएंगे, उनको जो अनंत जीवन मिलेगा। सो मैं यही बताना चाहता हूँ, हे मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप जो है अपने मन को जो है प्रभु के वचन पर लगाइए और साथ में प्रभु की आज्ञाओं का पालन करने का जो है प्रयास कीजिए। तभी जो हम स्वर्ग में जाएंगे और अनंत जीवन पाएंगे। परमेश्वर चाहता है आप सभी लोग जो है परमेश्वर के वचन पर अपने अपने मन को लगाइए। आप विचार कीजिए, आपका मन जो है किस पर लगा हुआ है, किन चीज़ों पर लगा हुआ है। बहुत काम काज होते हैं, आप सब काम काज पे लगाइए, ठीक है, लेकिन जो है उससे बढ़ के जो है साथ में अपने मन को परमेश्वर के वचन पर जरूर लगाइए। वचन को पढ़िए, वचन पर मनन कीजिए, वचन पर विचार कीजिए। डेली सुबह शाम वचन को पढ़िए, अपने मन को प्रभु के वचन पर लगाइए, अपने मन को वचन से भर लीजिए। और वचन जो आपको बोलता है, उस वचन की बात मानना चाहिए, वचन की आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। दो बातें बताना चाहता हूँ, वचन पर अपने मन को लगाइए और दूसरी बात, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन कीजिए। जब हम ऐसा करेंगे, हम जो है स्वर्ग में जाएंगे, धर्मी ठहराए जाएंगे, हम अनंत जीवन पा जाएंगे। हालेलुया। सो हे मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु के वचन को मैं समाप्त करना चाहता हूँ। अगर ये संदेश आपको सही लगा हुआ, वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। इस वचन से प्रभु आपको आशीष दे। आप सभी लोगों को जय मसीह की।